इस एक दौर ऐसा था जब बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी का बड़ा नाम था, क्योंकि उस समय उनका बहुत बड़ा कारोबार था। साल 2010 से पहले अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल थे और एक समय ऐसा भी था जब वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी और आज उनके लगभग सभी बिजनेस दिवालिया हो चुके हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? तो आइए आज हम अनिल अंबानी के डाउनफॉल के 5 सबसे बड़े कारणों को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। धीरूभाई अंबानी द्वारा रिलायंस ग्रुप की स्थापना 1558 में की गई थी और साल 2002 में इनके निधन के बाद देश के इस बड़े कारोबारी घराने में बंटवारा हुआ और धीरूभाई के दोनों बेटों के बीच कंपनियों को बांटा गया। बड़े बेटे यानी कि मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस दिए गए, जिनमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस के कारोबार शामिल थे। वहीं छोटे बेटे यानी कि अनिल अंबानी के खाते में नए जमाने के बिजनेस आए, जिनमें टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी बिजनेस शामिल थे। अनिल अंबानी को नए जमाने के बिजनेस मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए और आज उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ से कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर अनिल अंबानी ने कहां गलती कर दी। गाइस, अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर और एनर्जी बिजनेस थे जो नए जमाने में सफलता की गारंटी माने जा रहे थे। लेकिन इन सेक्टर्स में अनिल अंबानी देश के सबसे बड़े खिलाड़ी बनना चाहते थे और उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजना बनाई, लेकिन सही प्लानिंग न होने के कारण उन्हें फायदा की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ा। जब अनिल अंबानी को नए जमाने का कारोबार मिला तो उन्होंने बहुत जल्दबाजी से बिना सटीक प्लानिंग के कारोबार में आगे बढ़ने की जल्दबाजी की, जो उन्हें बहुत भारी पड़ी। वे बिना किसी तैयारी के एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट में रकम लगाते गए। वहीं अनिल अंबानी उस समय ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने नए प्रोजेक्ट में अपने दांव लगाए, लेकिन इसमें लागत अनुमान से ज्यादा आ रही थी और रिटर्न ना के बराबर मिल रहा था और ये उनके पतन के बड़े कारणों में से एक है। और अनिल अंबानी के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने किसी एक बिजनेस पर फोकस किया ही नहीं। वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कूदते रहे और अनुमान से ज्यादा लागत होने के चलते उन्होंने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एडिशनल एक्टिविटी और देनदारों से कर्जा लिया और कर्जा का बोझ लगातार बढ़ता गया और जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कर्ज का पैसा लगाया उनसे रिटर्न भी नहीं मिला। वहीं अनिल अंबानी द्वारा ज्यादातर बिजनेस से जुड़े फैसले महत्वाकांक्षा के फेर में पड़कर लिए गए थे। इसके अलावा वो कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के कूद जाने में दिलचस्पी रखते हैं और इसके चलते वो कर्ज के बोझ में आ गए और इसके साथ ही 2008 की ग्लोबल मंदी ने उन्हें दोबारा उठने का समय भी नहीं दिया। ग्लोबल मंदी से पहले अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन वे इस मुकाम पर टिके नहीं रह सके। ही एक और जब अनिल अंबानी आज दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ और सही रणनीति से ग्रुप के पुराने कारोबार को रफ्तार दी और इसके साथ ही उन्होंने दूसरे सेक्टर्स में भी एंट्री ली और अपनी एक अलग पहचान बना ली। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।